सो गाइस आपने बहुत सारे न्यूज़ सुने होंगे जिसमें एक दुकान के सामने एक आदमी बैठा होता है, उसके पैंट में उसका फ़ोन फट गया, या फिर ऐसे फ़ोन पे बोलते हो किसी का कान फट गया फ़ोन की वजह से। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आपने सुने होंगे जिसमें कि फ़ोन ब्लास्ट हो जाता है और कुछ डैमेज हो जाता है। मतलब फ़ोन ब्लास्ट के आपने बहुत सारे न्यूज़ सुने होंगे। इसके ऊपर रूमर्स होते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ये हो गई, ये इसकी वजह से फूटा, इसकी वजह से फूटा। बहुत सारे न्यूज़ आते हैं व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे इसीलिए आप में इसमें बहुत सारे लोग ने सुने होंगे फ़ोन ब्लास्ट के। तो गाइस एक्चुअली क्या होता है रीज़न जिसकी वजह से हमारा फ़ोन जो है वो ब्लास्ट हो जाता है, और उसके पीछे क्या रीज़न होता है और कैसे प्रिवेंट करते हैं, जानेंगे हम सारे की सारे आज की इस वीडियो में। पर उससे पहले आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाना। सो लेट्स बिगिन। बेसिकली हमारे स्मार्टफोन में एक ही चीज़ होती है जो है बैटरी, जो कि ब्लास्ट होने जैसी होती है, क्योंकि डिस्प्ले नहीं फट सकता या फिर हमारा प्रोसेसर भी नहीं फट सकता है। बेसिकली बैटरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें केमिकल्स होते हैं। बेसिकली हमारे फ़ोन की जो बैटरी होती है वो बनी होती है लिथियम आयन से, और समझ लो जो लिथियम आयन है वो बेसिकली रिएक्टिव और फ्लेमेबल ऐसा है, मतलब वो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद वो ही आग पकड़ सकता है। तो समझ लो इस टाइप का एक मटेरियल होता है जो कि हमारे फ़ोन के बैटरी में यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि इसके पीछे एक्चुअली रीजंस क्या होते हैं जिसके वजह से हमारी बैटरी जो है वो ब्लास्ट हो जाती है। सबसे पहला रीजन होता है वो है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। ये डिफेक्ट बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलता है आज की डेट में फ़ोन में, पर बेसिकली रेयरली देखने को मिल सकता है। इसमें बेसिकली जो बैटरी है उसे अच्छे से असेंबल नहीं किया गया है और उसे अच्छे से हैंडल नहीं किया गया है। तो बेसिकली ये डिफेक्ट उसमें देखने को मिल जाता है और इसकी वजह से हमारी बैटरी डैमेज हो सकती है या फिर वो ब्लास्ट हो सकती है, आग पकड़ सकती है। बेसिकली थोड़ा कम ही देखने को मिलता है क्योंकि कंपनी इसके ऊपर बहुत ही अच्छा खासा ध्यान देती है, क्योंकि कोई भी फ़ोन ब्लास्ट हुआ है तो बेसिकली कंपनी की रेपुटेशन को भी खराब पड़ती है। तो इसलिए बेसिकली कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा ध्यान देती है बैटरी में। पर रेयरली ये डिफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट होता है वो है फिजिकल डैमेज। मतलब अगर आपके फ़ोन को, मतलब समझ लो बैटरी को अगर किसी टाइप से फिजिकल डैमेज होता है तो बेसिकली लीकेज होकर आग पकड़ सकता है फ़ोन। समझ लो आपका फ़ोन बहुत ही बार गिर गया हो या फिर समझ लो आपका फ़ोन बेंड हो गया हो, जिसकी वजह से आपके फ़ोन के बैटरी को जो इंटरनल डैमेज गया हो, उसके जो कवरिंग वगैरह हो वो फट गया या फिर क्रैक गया हो, तो बेसिकली इससे टाइम से भी वो आग पकड़ सकता है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि वो डैमेज से फ़ोन ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट होता है वो है थर्ड पार्टी चार्जर, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो बेसिकली कंपनी का मेन चार्जर ख़राब होने के बाद हम कभी भी कंपनी का चार्जर नहीं लेते। बेसिकली थर्ड पार्टी चार्जर बहुत सारे लोग लेते हैं क्योंकि वो सस्ते होते हैं, कंपनी का चार्जर थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। पर यही गलती हो जाती है। तो बेसिकली थर्ड पार्टी चार्जर मैं कहूँगा कम ही यूज़ करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर थर्ड पार्टी चार्जर अच्छा हो, कई बार वो नकली भी निकल के आ सकता है, तो वो बेसिकली आपके फ़ोन की बैटरी को डैमेज कर देगा। बेसिकली आउटपुट वगैरह अगर ठीक से ना हो तो वो फ़ोन को डैमेज कर सकता है और वो जो है वो फ़ोन ब्लास्ट हो सकता है। बेसिकली आपने वीडियो में देखा होगा, बहुत सारे वीडियो में जैसे कि फ़ोन चार्जिंग पे लगा होता है वही ब्लास्ट हो जाता है। तो बेसिकली ऐसे नकली चार्जर की वजह से बहुत सारे डैमेज हो सकता है, तो इसी वजह से आपको ध्यान से रखना होगा अपना चार्जर जो है वो कौन सा है। नेक्स्ट आता है वो है ओवरनाइट चार्जिंग का। अब मैं पहले ही बता देता हूँ ओवरनाइट चार्जिंग सेफ होता है, पर वो भी एक अच्छी कंडीशन में आप करें। तो बेसिकली आप अगर आपको फ़ोन ऐसे कंडीशन में रखें जहाँ पे उसका टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम हो, आपका चार्जर परफेक्ट हो, फ़ोन में कोई डिफेक्ट ना हो, तो बेसिकली आप ओवरनाइट चार्जिंग कर सकते हैं। पर समझ लो आपके फ़ोन में कोई डिफेक्ट हो, जैसे कि फ़ोन खूब ज़्यादा हीट हो रहा है चार्जिंग के टाइम, चार्जर थोड़ा डिफेक्टिव हो, और अगर आप ऐसे कंडीशन में फ़ोन लगे वो थोड़ी कंडीशन जो है वो थोड़ी गर्म कंडीशन हो, मतलब उस पर टेम्परेचर जो है वो ठीक नहीं हो, तो बेसिकली इस टाइम पे आप ओवरनाइट चार्जिंग करते हैं तो वो ब्लास्ट हो सकता है। ये उसका रीज़न होता है। बेसिकली नॉर्मल ओवर चार्जिंग के वक्त ब्लास्ट नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर अगर मेंटेन हो या फिर चार्जर सब कुछ अच्छा खासा हो तो नहीं होता। पर इन चीज़ों के ऊपर जो अगर ध्यान न दे, अगर उस चीज़ों के ऊपर डिफेक्टिव हो तो बेसिकली फ़ोन ब्लास्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है वो है प्रोसेसर ओवरलोड। आप सब जानते हो कि गेम खेलते हो जैसे कि पबजी हो या फिर फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, इन जैसे गेम खेलते हो, हाई ग्राफिक्स गेम खेलते हो, फ़ोन हीट हो जाता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर हीट भी हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न है कि इसकी वजह से भी फ़ोन ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि हीटिंग एक भी रीज़न है जिसकी वजह से जो है वो बैटरी ब्लास्ट हो सकती है। अगर फ़ोन हीट हो गया है तो वो पूरा आपको हीट होता रहेगा, और ओवर हीटिंग से वो है वो फ़ोन ब्लास्ट हो सकता है, मतलब जो हमारी बैटरी है वो। तो बेसिकली गेम खेलते हो कभी भी हमें ध्यान नहीं रखता कि हमारा फ़ोन का टेम्परेचर कितना है, तो बेसिकली इसी वजह से भी वो ब्लास्ट हो जाता है अगर हम ओवर हीट करें तो। अरे हाईली, मतलब जो फ्लैगशिप वगैरह होते हैं या फिर मिड रेंज में जो क्लास में होते हैं उनमें नहीं दिखाई देता, पर अगर लोअर क्लास के फ़ोन हो तो उसमें हो सकता है ब्लास्ट हो। समझ लो आपका फ़ोन कहीं पर गिर गया हो, समझ लो रिवर में हो, समंदर में हो या फिर कहीं और पानी में वगैरह, तो बेसिकली इस टाइम पे भी वो प्रॉब्लमेटिक कर सकता है, क्योंकि अगर वो पानी जो है वो आपके फ़ोन के अंदर चला गया है वो बैटरी में, सर्किट में, आप जानते हैं कि पानी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जो कैरी कर सकता है, मतलब वो प्रॉब्लमेटिक कर सकता है। तो बेसिकली अगर आपका फ़ोन में पानी वगैरह जाता है तो उसकी वजह से समझ लो वो बैटरी के अंदर वगैरह गया है, तो आप जानते हैं कि बैटरी में जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं वो अगर एक साथ आते हैं तो उसमें शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। जैसे नॉर्मली कोई घरों में वगैरह होता है तो उसका रीज़न भी यही होता है कि दो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल एक साथ मिल गए। बेसिकली फ़ोन में भी ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि
क्योंकि हमारे फ़ोन की बैटरी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और वो हीट प्रोड्यूस कर सकती है इतना कि वो आग लग सकती है। नेक्स्ट रीज़न है वो है सनलाइट। सनलाइट से मतलब हीट मंगाया, क्योंकि हीट भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से फ़ोन की बैटरी को डैमेज हो सकता है। तो बेसिकली आप सनलाइट में फ़ोन अगर ऐसे रख देते, समझ लो कार पे जाकर अपने कार के डिस्क के ऊपर वगैरह रख रहे हो, तो बेसिकली वहाँ पे जो है वो सनलाइट डायरेक्टली पड़ती है और इसमें जो फ़ोन फ्री का हीट होता रहेगा और वो भी एक रीज़न बन सकता है। बेसिकली इसके चांसेस थोड़े कम होते हैं, पर फिर भी हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। बेसिकली फ़ोन को हमेशा ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही रखना चाहिए, मतलब उसका ज़्यादा ओवर हीट होने नहीं देना चाहिए। तो बेसिकली ये कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हमारे फ़ोन की बैटरी जो है वो फट सकती है या फिर जल सकती है। अब आते हैं इसके प्रिवेंशन पे क्या करें। प्रिवेंशन मतलब कुछ ज़्यादा बड़ा करना नहीं है, सिंपल आप फ़ोन जैसे यूज़ करते हैं वैसे ही यूज़ कीजिए। बस उसको कुछ ज़्यादा डैमेज मत कीजिए, मतलब बहुत बार अगर गिर रहा हो तो उसे अवॉइड करें, ऐसे बेंड बेंड वगैरह मत करें, ऐसी कंडीशन पे मत रहे जहाँ पे उस फ़ोन के ऊपर बहुत ही अच्छा खासा प्रेशर लगा, तो इसी वजह से हमारे फ़ोन को बैटरी को डैमेज आ सकता है। तो बेसिकली एक अच्छी खासी कंडीशन पे उसे रख। नेक्स्ट चीज़ है उसे ओवर हीटिंग से बचाए, मतलब हीटिंग हो रहा है तो ठीक है, मतलब कोई ज़्यादा हीट प्रॉब्लम नहीं होगा, पर बहुत ज़्यादा ओवर हीट करने मत दीजिए। मतलब ध्यान में कि आपका फ़ोन का टेम्परेचर कितना है और उसके हिसाब से उसे यूज़ कीजिए और उसका टेम्परेचर भी थोड़ा मेंटेन रखें, इसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। वैसे पानी वानी जाता है फ़ोन में तो बेसिकली उसे भी रिपेयर करें अच्छे खासे स्टोर में जाके, क्योंकि वो भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो बेसिकली ये कुछ दो चार छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप ध्यान रखें तो फ़ोन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बेसिकली लॉजिकल देखा जाए तो फ़ोन को ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कम ही होते हैं, एकदम रेयरेस्ट होते हैं, पर वो रेयरेस्ट किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए हमें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब और उस बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।